डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज दूसरी बार लिया असम के सीएम पद की शपथ। हिमंता के साथ 4 विधायक बने मंत्री। रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और महिला विधायक अजंता नियोग ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। बंगाल पुलिस ने खुद सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई आज से बंगाल पुलिस से जांच का जिम्मा लेगी। उधर चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले। बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन देने का ऐलान। बंगाल में आयुष्मान भारत की शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना तेजी से होगी लागू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया राजनीतिक इतिहास रच दिया है। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शर्मा और 4 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद रहे और नेताओं ने नई सरकार को बधाई दी। हिमंता बिस्वा शर्मा असम में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सरकार का ये लगातार तीसरा कार्यकाल माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन ने पहली बार वर्ष 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सत्ता संभाली थी। इसके बाद वर्ष 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और अब दूसरी बार शपथ लेकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों में उत्साह देखने को मिला है और पूरे राज्य में जश्न का माहौल बन गया है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले बंगाल पुलिस ने खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात उत्तर 24 परगना जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर विशाल श्रीवास्तव भी शामिल है, जिसे बिहार के बक्सर जिले से पकड़ा गया। विशाल पर हत्या, लूट और डकैती समेत 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। अन्य आरोपियों की पहचान राज सिंह और मयंक के रूप में हुई है, जिन्हें संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सीबीआई और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े प्रशासनिक फैसलों की घोषणा की। नवानंद में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर बाहर भरोसा अंदर संदेश का उल्लेख करते हुए विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। कैबिनेट बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने का फैसला भी लिया गया है। पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने जिलाधिकारियों को लंबित आवेदनों को तत्काल केंद्र सरकार को भेजने और योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर एक बार फिर पेपर लीक की आशंका जताई जा रही थी, जो कि अब सच मानी जा रही है। नीट 2026 की परीक्षा अब रद्द हो चुकी है। बताया जा रहा है कि केरल से राजस्थान के सीकर पहुंचा एक गैस पेपर 720 नंबरों का था, जिसमें कई सवाल परीक्षा से मेल खाते थे। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने मामले की जांच शुरू करते हुए बड़ा खुलासा किया है।
कासगंज में पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन अभियान के तहत थाना सहावर के मुकदमा संख्या 263-21 से संबंधित 1568 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ 84 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उच्च स्तरीय कमेटी की मौजूदगी में की गई। एसपी ओपी सिंह ने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और बरामद नशीले पदार्थों को समय समय पर कोर्ट के आदेश से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई से तस्करों को कड़ा संदेश मिला है और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कासगंज में पुलिस विभाग को एक परिवार की तरह जोड़ने के उद्देश्य से अनोखी पहल की गई। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन में जिले के सभी थाना परिसरों और पुलिस मेस में सामूहिक डिनर का आयोजन कराया गया। रविवार शाम आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, एसओजी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और आपसी संवाद को मजबूत बनाया। एसपी ओपी सिंह ने भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में टीम भावना और पारिवारिक माहौल मजबूत होना बेहद जरूरी है। पुलिसकर्मियों ने इस पहल को एक परिवार एक टीम की दिशा में सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम बताया। इस आयोजन से पुलिस विभाग में आपसी समन्वय, भाईचारा और सहयोग की भावना को नई मजबूती मिली है। कासगंज पुलिस में अधीक्षक ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के हित में बड़ी मानवीय पहल की है। पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में आयोजित पुलिस सम्मेलन में एसपी ने जवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई अहम निर्देश जारी किए। सम्मेलन में ड्यूटी व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, अवकाश और पारिवारिक समस्याओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। एसपी ने अधिकारियों को पुलिसकर्मियों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सम्मेलन की सबसे चर्चित पहल नई विशेष अवकाश व्यवस्था रही, जिसके तहत जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाएगी। अब प्रत्येक पुलिसकर्मी को स्वयं, पति पत्नी और पहले 2 बच्चों के जन्मदिन सहित 5 खास अवसरों पर ही हाल में अवकाश मिलेगा। एसपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों का मानसिक संतुलन और पारिवारिक जुड़ाव मजबूत होना बेहद जरूरी है। पुलिस विभाग में इस फैसले को जवानों का मनोबल बढ़ाने और खाकी के मानवीय चेहरे को मजबूत करने वाली पहल माना जा रहा है। बदायूं जिला अदालत परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट कर्मचारी संजीव कुमार ने पुराने सीजेएम कोर्ट के सामने गार्ड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार की वर्ष 2023 में सहसवान कोर्ट में पोस्टिंग हुई थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर बदायूं जिला कोर्ट में कर दिया गया था। मृतक मूल रूप से जनपद बरेली का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में वकील और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कर्मचारी के शव को फंदे से नीचे उतारकर कब्जे में लिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जिला अदालत परिसर का बताया जा रहा है। हरदोई में समाजवादी पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर सपाइयों ने सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पूरा कलेक्ट्रेट परिसर इनकलाब और सरकार विरोधी नारों से गूंज उठा। पूर्व सांसद उषा वर्मा और सपा नेता शराफत अली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपाइयों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए जनता का शोषण किया जा रहा है और बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाते हुए ईवीएम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। सपा नेताओं ने युवाओं को रोजगार देने, किसानों की समस्याओं के समाधान और हरदोई को वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आर्मयादित टिप्पणी करने के मामले में सपा सांसद पर कार्रवाई की गई है। अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ शहर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में
मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि बीते रोज सांसद स्मार्ट मीटर समेत 11 सूत्रीय जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया। भाजपा मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर और होर्डिंग के जरिए वॉर पलटवार का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया होर्डिंग लगाया गया है। ये होर्डिंग योगी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है। पोस्टर में लिखा गया है, न कैबिनेट मिला न स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। इसमें 3 चेहरों को निशाने पर लिया गया है, जिसमें अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल शामिल हैं। इन नेताओं पर हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान पाला बदलने के आरोपों के संदर्भ में तंज कसा गया है। होर्डिंग को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे सपा की रणनीतिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह शराब ठेके के एक सेल्समैन की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मलिहाबाद थाना क्षेत्र के डेडेमऊ गांव में सुबह करीब 9 बजे हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अजय जायसवाल के रूप में हुई है, जो देशी शराब ठेके के सेल्समैन पे काम करता था। आरोपियों ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे एक अन्य युवक को भी हमले में चोटें आई हैं, जिसका इलाज कराया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। दोपहर बाद गजरौला में आसमान में काले बादल छा गए और तेज काली आंधी चलने लगी। कई दिनों से पड़ रही लू और गर्मी से परेशान लोगों ने मौसम बदलने पर राहत की सांस ली। तेज आंधी के कारण सड़कों पर धूल के गुब्बार उठे और कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित रहा। दिन में ही शाम जैसा अंधेरा छा गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बहराइच के रुकनापुर इलाके में 2 कारों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और कार आग की लपटों में घिर गई। मौके पर मौजूद लोग आग की भयावहता देखकर पीछे हट गए, लेकिन मदरसे के शिक्षक हाफिज शहीउद्दीन और हाफिज ने बहादुरी का परिचय दिया। दोनों शिक्षक स्थानीय लोगों के साथ बिना अपनी जान की परवाह किए जलती कार की ओर दौड़ पड़े। आग और धुएं के बीच उन्होंने अंदर फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। इसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में भी मदद की गई और समय रहते इलाज शुरू कराया गया। बिजनौर जेल में कैदी की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया और परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजनौर के जजी चौक पर लगाए गए जाम को खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मृतक कैदी की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जिसकी जेल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन की लापरवाही और मारपीट के कारण दीपक की हत्या हुई है। परिजन जेल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे और जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि दीपक लूट और चोरी जैसे संगीन मामलों में जेल में बंद था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जलालपुर थाना क्षेत्र स्थित त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर लोगों पर चढ़ गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से CHC रेहटी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों में अरविंद राजभर और प्रमोद कुमार शामिल हैं। अन्य घायलों में विशाल मिश्रा और अंजलि पटेल का नाम भी सामने आया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार बेहद तेज थी और चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने चालक की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई है। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र स्थित बिधुना चौराहे के पास हाईवे किनारे खड़ी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और करीब आधे घंटे तक हाईवे पर जाम जैसे हालात बने रहे। राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद राहत टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खेत में लगाई गई आग तेज हवा के कारण बस तक पहुंच गई, जिससे ये हादसा हुआ। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह धू कर जलती रही और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए हाईवे पर आवागमन दोबारा सुचारू कराया। गनीमत रही कि हादसे के समय बस खाली खड़ी थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र स्थित अकबर कंपाउंड में हुई डकैती की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रमित शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीजी के साथ एसएसपी और डीआईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरे मामले की जानकारी ली। रमित शर्मा ने पीड़ित परिवार से बातचीत कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एडीजी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में शक की सुई पीड़ित परिवार के करीबियों पर ही घूमती दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित गांव गाजीपुर मुगल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में दहशत और सनसनी का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक युवक की पहचान माधो टांडा थाना क्षेत्र के गांव निवासी के रूप में बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र स्थित गांव बासखेड़ा में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर किशोरी पानी की टंकी पर चढ़ गई। किशोरी के टंकी पर चढ़ते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। किशोरी लगातार प्रेमी से शादी कराने की जिद पर अड़ी रही और परिजनों की बात मानने से इनकार कर दिया। घटना के दौरान कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलते ही माधो टांडा पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस और ग्रामीणों के काफी समझाने के बावजूद किशोरी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार प्रेमी युवक खुद पानी की टंकी पर चढ़ा, जिसके बाद किशोरी नीचे उतरने के लिए राजी हुई। पुलिस दोनों को साथ लेकर थाने पहुंची, जहां युवक और किशोरी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे पर सोमवार दोपहर एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हुंडई इयॉन कार देहरादून से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी। घटना बड़कला पुलिस चेक पोस्ट के समीप करीब 12:30 बजे हुई, जहां कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगते ही कार सवार लोगों ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और बड़ा हादसा टल गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन सड़क किनारे धू कर जलता रहा। सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पानी डालकर आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद कुछ समय तक एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिद्धार्थनगर में जमीन के अंदर से तेज दबाव के साथ मिट्टी निकलने की रहस्यमयी घटना चर्चा का विषय बन गई है। यह अद्भुत नजारा उसका बाजार क्षेत्र के सोहास मोड़ पर यूनियन बैंक के पास देखने को मिला। अचानक धरती से मिट्टी की धार निकलती देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा ज्वालामुखी जैसा दृश्य देखा है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मिट्टी तेज दबाव के साथ बाहर निकलती रही, जिससे आसपास मौजूद लोग सहम गए और प्रशासन को सूचना दी गई। कुछ लोग इसे भूगर्भीय हलचल तो कुछ गैस प्रेशर का असर मान रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक उत्सुकता भी बढ़ गई है। आईपीएल 2026 के दिल्ली कैपिटल्स ने धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 210 रन बनाए। पंजाब की ओर से प्रियांश आर्य और श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। जवाब में दिल्ली ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 56 रन और डेविड मिलर ने 51 रनों की अहम पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी ने टीम को दबाव से बाहर निकालकर जीत की राह दिखाई। इस हार के साथ पंजाब किंग्स की लगातार चौथी पराजय दर्ज हुई, जिससे उसकी प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। प्रियंका चोपड़ा जोनस अपने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वाराणसी प्रोजेक्ट के बाद अब प्रियंका मशहूर निर्देशक मीरा नायर की फिल्म अमरी में नजर आएंगी। कामसूत्र और मॉनसून वेडिंग जैसी चर्चित फिल्मों की निर्देशक मीरा नायर ने इस फिल्म को लेकर खास उत्साह जताया है। फिल्म अमृता शेरगिल की जिंदगी और कला से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें कई दमदार कलाकार शामिल हैं। फिल्म में अंजलि शिवरामन अमृता शेरगिल की भूमिका निभाएंगी। वहीं जयदीप अहलावत, जिम सरब और एमिली वॉटसन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगी। प्रियंका चोपड़ा जोनस फिल्म में मैडम अजूरी का किरदार निभाती नजर आएंगी, जिसे लेकर फैंस में उत्साह बढ़ गया है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।